हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कि महान लीडर कैसे बने। दोस्तों, लाइफ के हर फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए रिलेशनशिप में, करियर में सबसे बड़ी क्वालिटी होती है लीडरशिप की क्वालिटी। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, एक लीडर की भांति आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। आप एक परिवार में ले लीजिए जहाँ माता पिता जो किरदार निभाते हैं, वो क्या किरदार होता है? माता पिता हमेशा उनमें एक लीडर क्वालिटी होती है। वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, उनका शारीरिक पोषण करते हैं, बौद्धिक पोषण करते हैं, उन्हें हर तरह की सुख सुविधा देते हैं, उन्हें सुरक्षा के साथ साथ एक बेहतरीन जीवन देते हैं ताकि उनका विकास हो सके। और वही बच्चे बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करते हैं। हर बच्चा जो अपने जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करता है, किसी भी पद पर पहुंचता है, उसका सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? उसके सबसे बड़ा रोल होता है उनकी जो नींव की ईंट, उसका नींव की ईंट है उसके माता पिता। आप एक कंपनी में देख लीजिए, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है एक सीईओ का। अगर सीईओ की लीडरशिप अच्छी है, अगर उसमें लीडरशिप अच्छी है, तो वो कंपनी बहुत ग्रोथ करेगी। लाइफ के हर फील्ड में ग्रोथ के लिए लीडरशिप का बहुत बड़ा किरदार है। तो आज मैं आपको ऐसे बेहतरीन नियम बताऊंगा जिनके जरिए आपके अंदर एक लीडर की क्वालिटी आएगी, आप अपनी नेतृत्व क्षमता को बढ़ा पाएंगे और जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर पाएंगे और हमेशा खुश रह पाएंगे। तो जो पहला है वो है अपने काम को रोमांचित बनाना सीखिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये सीखना है कि अपने काम को रोमांचित कैसे बनाना है। दोस्तों, कोई कहता है कि जो व्यक्ति काम करता है वो लाइफ में सफलता हासिल करता है। ऐसा जरूरी नहीं है। आपने बहुत से व्यक्ति ऐसे देखे होंगे जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव नहीं कर पाते, कुछ बड़ा नहीं कर पाते। और वहाँ कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं, वो हमें मेहनत करते नहीं दिखते हैं लेकिन फिर भी अपने जीवन में इतना पैसा कमाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि सिर्फ काम करने से सफलता नहीं मिलती, सिर्फ काम करने से अपने जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव नहीं हासिल किया जा सकता। काम को इंटरेस्टिंग बनाना, काम में हर दिन सीखना, हर दिन उसमें मेहनत करना, अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना ही जीवन का जो लीडरशिप का पहला नियम है। इस नियम में हमें ये सीखना है कि दूसरे के काम से प्यार नहीं करना। कोई व्यक्ति ये भी कहते हैं, बहुत से व्यक्ति की ठीक है आपकी बात तो सही है लेकिन ये जो दूसरा काम अच्छा है, उसका काम बहुत ईजी है, आपके पास मेरे जैसा घटिया काम नहीं है। मेरे पास देखो कैसा घटिया काम है। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी इस काम से नफरत करते। दोस्तों, हम हमेशा दूसरे के काम में खुशी ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि इसका काम अच्छा है, लेकिन अगर हमें वही काम करना पड़ जाए ज़िंदगी में, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़े, हर दिन उसमें सुधार करना लग पड़ता है, वो काम भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो महानता जो बड़ी बात इसमें नहीं है कि दूसरे काम पसंद करना या उस काम को पसंद करना जो आप फ्यूचर में करने वाले हैं। महानता इस चीज़ में है, लीडरशिप की क्वालिटी इसमें मानेंगे कि अपने काम को कैसे अपने काम में इंटरेस्टिंग बनाया जाए, अपने काम को कैसे प्यार किया जाए। अपना काम जो अपने काम से वो प्यार करते हैं वही जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करते हैं। एक छात्र जो आईवी लीग कॉलेज में उसने दाखिला लिया तो वो मिस्टर जॉन्स के पास गया। उसने कहा कि मिस्टर जॉन, मैंने बहुत सी कंपनी में इंटरव्यू लिया लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि किस काम मैं क्या करना चाहता हूँ और मुझे कौन से काम में मैं अपने जीवन में अपना लक्ष्य बनाऊँ। तो मिस्टर जॉन सोचते हैं कि इसको क्यों ना मैं सदमे भरा उपचार दूँ, इसको क्यों मैं शौक दूँ ताकि इसकी आंखें खुले, उसे समझ आए। उन्होंने कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये बताऊँ कि तुम कौन सा काम करना चाहते हो? मैं तुम्हें ये कैसे बता सकता हूँ जब मैं खुद नहीं जानता कि मैं कौन सा काम करना चाहता हूँ? तो वो बहुत हैरान हो करना चाहता है कि मिस्टर जॉन, आप जो काम करते हैं वो आप उससे प्यार नहीं करते क्या? आप इतने बड़े लेखक हैं तो आपने कैसे किया? तो मिस्टर जॉन समझाते हैं उसको कि मुझे जो काम पसंद है वो मैं नहीं करता हूँ, तुझे पता है, क्योंकि उसके लिए मुझे कुछ नहीं मिलता। तुम्हें पता है मुझे क्या पसंद है? मुझे आराम पसंद है, वेतन वृद्धि पसंद है, लंबे लंच पसंद है, लेकिन उनसे मुझे क्या मिलेगा? उनसे मुझे मिलेगा तिरस्कार, पतन। और मुझे नापसंद क्या है? मुझे अपना काम नापसंद था लेकिन अब मैं सीख गया हूं अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाना। कैसे? जो नापसंद काम है जो आपको दिया जा रहा है उसको इंटरेस्टिंग बनाना। ये तब होगा जब आप उसको हर दिन सीखेंगे। जिंदगी का मतलब ये नहीं कि जो आपको काम दिया गया उसको अपना मनपसंद काम करना, क्योंकि काम जो आपको मनपसंद लग रहा है हो सकता है 2 साल बाद वो आपको बर्डन लग पड़े, आपको वो बेकार लगने लग पड़े। तो जिंदगी का मेन मतलब ये है कि जो आपको काम दिया है चाहे जैसा भी है उसे आप इंटरेस्टिंग बनाएं, क्योंकि अगर आप उसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। वो समझाते हैं कि जब मैं 25 साल का था तो मुझे $10,000 सैलरी मिलती थी उस काम की जो मुझे पसंद नहीं था, लेकिन जब मैं 30 साल का हुआ तो उस काम के लिए मुझे $50,000 की सैलरी मिली। वो इसलिए मिली क्योंकि मैंने उस काम में डेली सीखा, हर दिन अपने आप को इम्प्रूव किया। जब इम्प्रूव किया तो मुझे उस काम में अच्छा लगने लग पड़ा। तो मेरी तरक्की इसलिए हुई क्योंकि मेरा
प्रयास सराहनीय था, मैंने प्रयास अद्भुत किया और उसमें हर दिन इम्प्रूव करता चला गया। तो वो समझाते हैं कि ये मतलब ये नहीं है ज़िंदगी का कि आप कोई भी काम आपको जो दिया गया आप उससे सोचो कि ये पसंद मेरे को है या नहीं है उसके बारे में, क्योंकि हर काम की एक ही कहानी होती है। पहले आपको विवरण मिलेगा, फिर निरस्ता, फिर प्रयास, फिर तकानी, हर काम में होगा। आपको इन सब फेज से गुजरना पड़ेगा। आपको सीखना ये है कि ये जो काम है, अपना जो भी काम है, उसे कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, कैसे उससे हर दिन उसमें नया नया सीखो। और ये तब होगा जब आप उसमें हर दिन नया सीखेंगे। तो अपने काम में इंटरेस्टिंग बनाएं और उसे अपना पहचान के तौर पे बनाएं। जब आप उसमें सीखेंगे तो आप अपने जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करेंगे। जो दूसरा है वो है कि उपयोग करें और खो दें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो भगवान है, हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो भी किसी से मैच नहीं करते। यानी कि हर आदमी का इंटरेस्ट अलग है, हर आदमी में अलग क्वालिटी है। लेकिन आपको बहुत से आदमी ऐसे देखे होंगे जो अपने काम को पसंद करते हैं, लेकिन जब कुछ दिन बाद उनको वो काम बोर लगने लग पड़ता है। ऐसा ही एक युवक ने मिस्टर जॉन से पूछा कि जब वो अपना सेमिनार करके बाहर निकले तो उनसे पूछा कि मिस्टर जॉन, क्या आप इस बात को मानते हैं कि किसी व्यक्ति को अपना काम बहुत पसंद है लेकिन 3 साल बाद वो उस काम से उब गया है और वो सोच रहा है कि वो उस घटिया काम के बारे में उसने कभी सोचा ही क्यों था, इसका मुख्य कारण क्या है? तो वो कहते हैं कि इसका मुख्य कारण, वो समझाते हैं, इसका मुख्य कारण ये है कि जो उसके पास है, जो टैलेंट उसके पास है, वो उसका उपयोग नहीं कर रहा है। वो हर दिन सीख नहीं रहा है, वो उसके नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहा है। इसका कारण ये हो रहा है कि उसके पतन पे शुरू हो गया। जब पतन शुरू हो गया तो वो थोड़ा मतलब डिप्रेशन में चला गया। फिर वो एक दिन उसको जानकारी होती है कि वो पूरी तरह से असफल हो गया। इसका कारण क्या था कि उसने अपनी काबिलियत को नहीं बढ़ाया। जो उसके पास था, टैलेंट था, जो उसको भगवान ने टैलेंट दिया था, जो उसने उसको पॉलिश नहीं किया। क्योंकि जब तक पॉलिश नहीं किया जाए तब तक हीरा भी नहीं चमकता है। हीरा भी कोयले की खदान में रहकर ही चमकता है। सूरज जब जलता है उसके बाद सूरज को जलना पड़ता है, तब सूरज रोशनी देता है। इसलिए उसको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए था कि उससे सीखना चाहिए था। और जब वो असफल होता है तो वो परिस्थितियों को जिम्मेवार ठहराने लग पड़ता है, वो लोगों को जिम्मेवार ठहराने लग पड़ता है। तो हमें ये सीखना है कि ये तब तक हम अपने जीवन में कुछ नहीं हार सकते जब तक हम अपनी असफलता के लिए खुद को दोषी मानते हैं। क्योंकि अगर हम खुद को दोषी मानते हैं तो हम कभी असफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम उस परिस्थिति को बदल सकते हैं। लेकिन हम अगर दूसरे को दोषी मानते हैं तो हमारी असफलता होना तय है, हमारा पतन निश्चित है। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। कुछ बुद्धिमान चोरों ने एक जूते की दुकान में चोरी की। उन्होंने सभी डब्बों से जूते निकाल लिए और क्या किया, जूते खाली वैसे ही शेल्फ लगा दिए जैसे कि रखे हुए थे। वहाँ पे सब कुछ वैसे ही रख दिया जैसे वहाँ कुछ हुआ नहीं था। सुबह स्टोर का मालिक आया, वो बहुत खुश था, जैसे कि वो हर रोज़ होता था। उसने फटाफट अपने सेल्समैन के साथ मीटिंग की और उन्हें काम समझा दिया। तभी एक ग्राहक आया, उसने अपने सबसे बढ़िया सेल्समैन को भेजा और कहा कि तुम जाओ और वहाँ देखो, अपने उनको ग्राहक को उनकी मनपसंद जूते दो। तो जब वो ग्राहक गया, बोले आइए मैडम जी, आपके खूबसूरत पैरों के लिए मैं आपको सबसे बेहतरीन जूता देता हूँ। ये है, हमारा पेरिस से मंगाया है, ये देखिए जूता। ओ ये नहीं है, मैं आपको कोई और बताता हूँ, इसमें जो जूता नहीं है, लेकिन मैं एक और जूता बता रहा हूँ, ये बहुत ही प्रसिद्ध जूता है। जब उस डब्बे को खोला उसमें भी जूता नहीं था। फिर बोलता ओह आई एम सॉरी, एक और जोड़ी है जो मैंने अपनी पत्नी के लिए बचाया है और ये खास आपके लिए। फिर जब उस डब्बे खोला, ओह ये भी नहीं है, ये भी खाली है। तो वो तुरंत भागा गया और कहने लगा मैडम मैं अभी 2 मिनट में आया। वो स्टोर मालिक के पास गया और कहने लगा मालिक एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो बोले क्या, कैसी गड़बड़? बोले हमारे पास जूते नहीं हैं। तो वो कहने लगा जूते क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, इतने डब्बे तो रखे हैं सारे। तो वो कहता है कि मालिक डब्बे खाली हैं। जी हाँ, पूरा स्टोर लूट चुका था और उसके मालिक को उसकी खबर तक नहीं थी। यही हाल है करोड़ों व्यक्तियों का कि वो पूरी तरह से लूट चुके हैं। उन्हें अपने प्रतिभा को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो उनके पास है वो उसको उपयोग नहीं करते हैं, वो सेल्फ इंक्वायरी नहीं करते हैं। इसके कारण वो अपने जीवन में सफलता नहीं हासिल कर पाते हैं, क्योंकि सब एक जैसे हैं, सब में कुछ कमियां हैं, कुछ खूबियां हैं। उसको इस्तेमाल कैसे करना है, आइए हम अपने शेल्फ के डिब्बों की जांच करते हैं, अपनी अंदरूनी जांच करते हैं, हमारा समर्पण कैसा है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी है समर्पण। अगर आप समर्पित रहेंगे तो आपकी ये और बढ़ेगा। और इसके लिए एक महान लाइन है कि समर्पण सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी काम में। हमेशा खुश रहने का ज़िंदगी में ये तरीका है कि आपको जो काम दिया है उसे पूरे दिल से करना, उसमें अपना 100% देना। जो दूसरा है वो है निष्ठा। दोस्तों
बहुत से लोग निष्ठा का मतलब ये समझते हैं कि जब कोई आपको कुछ देता है तो उसके बदले में आप जो फर्ज निभाते हैं वो निष्ठा होता है। दोस्तों, जो निष्ठा है वो किसी लेने की इच्छा से नहीं दी जाती है। अब आप लेने की इच्छा से निष्ठा करेंगे तो वो खरीद फरोख्त हुई। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि मैंने इस कंपनी को अपना पूरा जीवन दे दिया, इस रिश्ते में अपना जीवन दे दिया, पूरा निष्ठा दी, लेकिन मुझे इसके बदले में कुछ नहीं मिला। दोस्तों, अगर आप निष्ठावान नहीं होंगे तो आपको उससे भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है जितनी कि आपको अभी चुकानी पड़ रही है, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन करते हैं। एक्सपेक्टेशन कम रखें, अपना फर्ज निभाएं, जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक रखें। आप समझिए कि आप ऐसा माहौल पसंद करेंगे जहां आप पे कोई विश्वास ना करे, आपका बॉस आप पे विश्वास ना करे, आपका रिश्ते सबसे करीबी व्यक्ति आप पे विश्वास ना करे। तो निष्ठा से ही आप अपने जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करेंगे। जैसे एक महान लाइन है कि निष्ठा के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अगर आप निष्ठावान रहेंगे तो भगवान आपको और बड़ी जिम्मेवारियों के लिए चुनेगा। जैसे बाइबिल में एक व्यक्ति ने 1 पाउंड को बहुत बढ़ा दिया था और बाद में उसे 10 राज्यों का शासक घोषित कर दिया गया था, बल्कि दूसरे व्यक्ति को 1 पाउंड दिया, उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया और उसके पास वो भी नहीं रहा और अंत में वो कंकाल हो गया। तो आप समझिए कि जो आपके पास है उसका प्रयोग करना है। उससे बात आता अनुशासन। जो चार्ली जोन्स कहते हैं, जो महान ऑथर थे, कि मैं अनुशासन से बहुत नफरत करता था। मैं अपने पिता से पूछता था कि आप मुझे क्यों ये अनुशासन करने को कहते हैं, तो उसके पिता कहते थे, बेटा जितना कष्ट तुम्हें होता है एक्सरसाइज से, सुबह उठने से, उससे ज़्यादा मुझे होता है। लेकिन तब मैं पूछा लगा, अगर आप भी नफरत करते हैं, आपको भी कष्ट होता है, तो आप मुझे ये करने के लिए क्यों कहते हैं? तो वो कहते थे कि बेटा ये बहुत ज़रूरी है, इसे का मतलब तुम्हें बाद में समझाएगा। बाद में वो महान ऑथर बने, एक मोटिवेशन स्पीकर बने। तो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रोल अनुशासन का मानते थे। क्या किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा काबिलियत होती है? नहीं। आपने बहुत से व्यक्तियों को ये करते हुए सुना होगा कि मैं उससे दुगना स्मार्ट हूँ, मेरे में उससे ज़्यादा इंटेलिजेंस है, टैलेंट है, लेकिन फिर भी वो मुझसे दुगना कमा रहा है। इसका क्या कारण है? पहला कारण कि वो अनुशासन में रहता है। दूसरा कारण जो उसके पास है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसने अपने टैलेंट को हर दिन पॉलिश कर रहा है, वो सीख रहा है, इसलिए वो अपने जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर रहा है। यही सबसे बड़ा कारण है जिंदगी में सफलता का, कि उपयोग करें, नहीं तो आप जो आपका टैलेंट है उसको खो देंगे, आप अपने जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, लीडरशिप का जो तीसरा नियम है वो है 100% कंट्रीब्यूट करना सीखें। महान ऑथर चार्ल्स जॉन्स कहते हैं कि उनके दादाजी हमेशा उनसे कहते थे कि बेटा जब तुम जो दोगे, कंट्रीब्यूट करोगे, तुम्हें बदले में वही मिलेगा। जब आप खड़े रहते हैं, खड़े रहकर स्थिर रहने में आपके अंगूठे में कभी चोट नहीं लगेगी। ये ऐसा तभी होगा जब आप तेज चलेंगे या चलेंगे, लेकिन उसमें इस बात की संभावना है कि आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। दोस्तों, जो जीवन जीने का, किसी भी महान लीडर को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि उसकी सफलता का सबसे बड़ा राज है कि उसने 100% कंट्रीब्यूट किया, उसने दिया, और उसका मिजाज ये कहता है कि उसे बदले में कितना कुछ मिला है। वो कहने की जरूरत नहीं होती, उसके पास दिख रहा है कि वो कितना सक्सेसफुल है, कितने लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। तो लीडरशिप का पहला नियम है कि 100% देना, पूरी तरह से देना, लेकिन बदले में बिना लिए आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि मुझे बदले में कुछ मिलेगा। क्योंकि अगर आप ऐसी उम्मीद करेंगे तो ऐसे बहुत से इंसान हैं जो बदले में मिली हुई चीज़ों से बर्बाद हो गए, क्योंकि उन्हें वो नहीं मिला जो वो चाहते थे कि उन्हें मिलने वाला है। हमेशा 100% कंट्रीब्यूशन करना सीखें। बदले में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी देने की, कंट्रीब्यूट करने की और क्षमता बढ़ेगी, आप अपने लिमिट को पुश करेंगे। पति पत्नी के शादी में सबसे बड़ी झगड़े का कारण क्या होता है कि हमेशा हम दूसरे से एक्सपेक्टेशन करते हैं, अपने नहीं देते, हम कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, कंट्रीब्यूट कम करते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें और एक्सपेक्टेशन कम रखें, अगर रखें तो रियलिस्टिक रखें, तब आप अपने जीवन में और अपने रिश्ते में हमेशा सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे, रिश्ते में सफल होंगे। ये सबसे बड़ा नियम है लीडरशिप का कि कंट्रीब्यूट करना बिना किसी एक्सपेक्टेशन से। एक युवा कॉन्ट्रैक्टर को ये सबक बड़ी ही हैरानी से मिला, बड़ी ही तगड़े तरीके से मिला। जब उसने क्या किया, उसने एक कॉन्ट्रैक्टर की बेटी से शादी की, तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि बेटा मैं नहीं चाहता कि जितना नीचे से मैंने शुरुआत की, जितना स्ट्रगल मैंने किया, वैसे तुम शुरुआत करो। मैं तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, तुम इस शहर का सबसे बड़ा घर बनाओ, सबसे प्रिय घर बनाओ, और उसने ध्यान रखे कि ये सबसे ज़्यादा महंगा घर हो, सबसे बढ़िया घर हो और इसमें सबसे ज़्यादा क्वालिटी हो। तो युवा कॉन्ट्रैक्टर ने क्या सोचा कि ये बहुत अच्छा तरीका है मुनाफा कमाने का। उसने क्या किया, उसमें सिर्फ 50% सामान लगाया और अधिक मुनाफे के चक्कर में उसने काम चलाऊ घर बना दिया, जो सिर्फ 2-3 आदमी झेल सकता था, बहुत जल्दी गिर सकता था।
तो उसने जब बना दिया तो वो अपने ससुर के पास पहुंचा, बोला पिताजी मैंने वो घर बना दिया। बोला बेटा तुमने सच में बना दिया? बोला हाँ। बोला क्या ये सबसे शानदार घर है? बोला हाँ। बोला क्या ये ऐसा घर पूरे शहर में नहीं? बोला नहीं। बोला तो अच्छा है, तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा मुनाफा होगा, लाओ उसका बिल लाओ और उसका चेक लाओ। तो उसने बिल और चेक पर साइन किया, ये तुम्हारा चेक है, तुम्हारा इनाम है जो तुमने बनाया, और ये इसके बिल और इसके कागजात जो घर के हैं। बोले बेटा मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई कि ये घर मैंने तुम्हारे लिए ही तैयार किया था, ये घर मैं चाहता था कि शादी के बाद मैं तुम दोनों को एक गिफ्ट दूं। तो वो कॉन्ट्रैक्टर ये सुन के पूरी तरह से सहम गया। उसने सोचा था कि वो अधिक मुनाफा कमाएगा, अधिक एक काम चलाओ घर बनाए, लेकिन जब वही घर उसको मिला तब उसकी आंखें खुली कि मैं कितना गलत कर रहा था, मैंने शुरुआत में इतनी बड़ी गलती कर दी। तो यही हाल आजकल बहुत से लोगों का है जो करप्शन करते हैं। दोस्तों पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि आपकी ईमानदारी, आपके अंदर की पवित्रता। अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं या कहीं जुड़े हैं, तो आप पूरी तरह से उसमें ईमानदारी रखें। जब आप कंट्रीब्यूट करेंगे, बहुत से इंसान ऐसे भी हैं, रतन टाटा का एग्जांपल ले लीजिए, सोनू सूद का एग्जांपल ले लीजिए, जो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। क्यों? क्योंकि वो बिना निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। ऐसे लोग 100 साल तक हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। तो जो चौथा नियम है वो है लचीली योजना बनाएं। दोस्तों बहुत से व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि सफलता की सबसे बड़ी जो ये है क्वालिटी है वो ये है कि योजना बनाकर हम सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सही नहीं है। सिर्फ योजना बनाने से आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि बहुत योजना तो हर व्यक्ति बनाता है और बहुत से व्यक्तियों की योजना असफल भी होती हैं। सफलता की सबसे बड़ा जो सूत्र है वो ये है कि लचीली योजना बनाएं। यानी कि आप जो योजना बना रहे हैं ये भी बनाएं कि आप अच्छे से अच्छे के लिए तैयार हैं कि अच्छा होगा, मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा, मैं सफल आदमी बनूंगा। लेकिन बुरा से बुरा भी हो सकता है ना। 50% चांस अच्छे क्यों हैं और 50% बुरे हैं। हालांकि अगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं, तो इससे भी ज़्यादा चांस हो सकता है। इसलिए लचीली योजना बनाएं। लचीली योजना का मतलब होता है कि योजना की फेल होने की योजना बनाएं कि सब प्लान के मुताबिक नहीं होता तब क्या करोगे? अगर सब कुछ उल्ट हो गया तो क्या करोगे? अगर आप फेल हो गई आपकी योजना तो क्या करोगे? जब आप ये योजना बनाओगे तो आपके पास एक विकल्प रहेगा और आप उससे निपटने के लिए तैयार रहेंगे। आपने एक व्यक्ति को सुना होगा जो कहता है कि मैंने 6 बार योजना बनाई इस बिजनेस को करने की, मैं असफल हो गया, अब मैं लास्ट बार प्रयास करूंगा, अगर फिर असफल हो गया तो मैं हाथ खड़े कर लूंगा, हाथ जोड़ दूंगा। दोस्तों वो पहले से ही हाथ खड़े कर चुका है, क्योंकि उसके पास सक्सेस की तैयारी है, फेलियर की तैयारी नहीं है। फेल के लिए क्या करना है? जब उसकी योजना फेल हो रही है तो क्या करना है, उसका सब विकल्प क्या है, तो वो इसके लिए तैयार नहीं है। तो ये सबसे बड़ा रूल है सफलता का कि लचीला योजना बनाएं कि योजना फेल हो सकती है। जितना आप सक्सेस के लिए तैयार है कि उससे भी ज़्यादा आप फेलियर के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं, तभी आपका जो बिजनेस है या किसी भी काम को आप करना चाहते हैं वो सक्सेस होगा। जो चार्ल्स श्वाब थे, उनकी कंपनी जो है तरक्की नहीं कर रही थी क्योंकि उनके पास काम बहुत ज़्यादा थे और 24 घंटे में एक दिन में वो काम करना होता था। तो सवाल अधिक जानने का नहीं था, सवाल ये था कि अधिक कैसे करें। तो उन्होंने महान सलाहकार ली जो थे उनसे उन्होंने संपर्क किया और कहा कि आईवी ली जो थे उनसे कहा कि हमें एक ऐसी ये बताएं कि जिससे हम अपने काम को 24 घंटे में सही तरीके से कर सकें। तो चार्ल्स श्वाब ने आईवी ली से कहा कि जो महान परामर्शदाता थे, जो एडवाइज़र थे, बहुत ही महान एडवाइज़र थे, उनसे पूछा कि हमें बताइए ऐसा तरीका बताएं जिससे कि हम अपने काम को बढ़ा सकें और कम समय में ज़्यादा काम कर सकें। आपको ऐसा तरीका जिससे हम सफल हो सकें, क्योंकि बहुत दिन से हमारी सफलता रुकी हुई है। तो उनसे आईवी ली कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको एक योजना बताता हूँ जो सबसे बेहतर होगी। आप ऐसा करिए कि आप अपने कामों की लिस्ट बना लीजिए जो आपने कल करने वाले हो। तो उन्होंने सारे काम लिख दिए, 5 मिनट में लिस्ट बना ली। फिर उन्होंने बोला कि इनको क्रमबद्ध कर लीजिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसको 1 नंबर दीजिए, जो उससे कम है 2 नंबर। इस तरह से इनको सीरियलाइज कर दीजिए, सीरियल नंबर दे दीजिए। तो इस तरह से सीरियल नंबर दे दीजिए। उसके लिए उनको थोड़ा ज़्यादा समय लगा क्योंकि उनको सही सीरियल नंबर देना था। और जब उन्होंने दे दिया तो उन्होंने दिया, तो फिर जो आईवी कहते हैं कि हाँ, कल 1 नंबर से शुरू कीजिए, जो सबसे जरूरी काम है उससे सबसे पहले कीजिए 1 नंबर से। और जब 1 नंबर कंप्लीट हो जाए फिर 2 नंबर कीजिए, फिर 3 नंबर कीजिए, इस तरह से कीजिए। हाँ, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आपने आधे काम भी किए तो जो काम आपके बच जाएंगे तभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने सबसे जरूरी काम आपने कर लिए हैं और जो बचे हैं वो इतने जरूरी नहीं है। हाँ, अगर और इस तरीके से अगर आप अपने पूरे काम नहीं कर सके तो आप किसी भी तरीके से अपने पूरे काम नहीं कर सकें। तो चार्ल्स श्वाब कहते हैं कि बाद में उन्होंने बेल्थम स्टील कंपनी को एक घाटे की कंपनी से लेकर यूनाइटेड स्टेट
अमेरिका की सबसे बेहतरीन, सबसे प्रॉफिटेबल कंपनियों में एक बना दिया। तो वो अपनी सफलता का श्रेय इस नियोजन को कहते हैं। वो कहते हैं कि ये योजना जो थी, ये परामर्श जो दिया था मुझे उन्होंने, आईवी ली ने, इससे बेहतरीन मुझे एडवाइस किसी ने नहीं दी। उन्होंने उन्हें पुरस्कार दिया, उनको इनाम दिया, जो उनकी फीस थी उससे भी डबल दिया। तो देखिए दोस्तों कि ये छोटी सी योजना, ये छोटा सा तरीका किस तरह से हमें हमारे जीवन को बदल सकता है। तो इन नियमों को अपने जीवन में अपनाएं। इन नियमों को अपना के आप अपने जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करेंगे और अपने जीवन में आपकी नेतृत्व क्षमता इतनी बढ़ेगी कि आप हर तरह से सफल बनेंगे, एक महान जीवन जिएंगे। जाते जाते कुछ प्रेरक पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। कितनी भी बोझ क्यों ना हो, कभी उफ नहीं करता, कंधा बाप का है साहब बहुत मजबूत होता है। अगर आपके अंदर कुछ सीखने की इच्छा ना हो तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपके अंदर सीखने का दृढ़ निश्चय है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। क्रोध के सामने थोड़ा रुक जाएं और गलती में थोड़ा झुक जाने से इस संसार की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। अगर आप 4 सफल व्यक्तियों के बीच में रहते हैं तो इस बात की बहुत संभावना है कि 5वें सफल व्यक्ति आप होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।